नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ हम शर्मा। हरियाणा बीजेपी के संगठनात्मक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली समेत राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। बैठक का आयोजन दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में किया गया, जिसमें आगामी नगर निगम चुनाव, बूथ स्तर पर नियुक्तियों और पार्टी संगठन को और सुदृढ़ करने पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री सैनी ने चुनाव तैयारियों के साथ साथ आगामी राज्य बजट और सरकार की विकास कार्यों पर चर्चा की, जबकि मोहनलाल बड़ौली ने संगठनात्मक मजबूती और जनता के बीच पार्टी की योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में भाग लिया और पार्टी के नेताओं को आगामी चुनावों में रणनीति पर बयान दिया। आयोजन का उद्देश्य बीजेपी की डबल इंजन सरकार की नीतियों को व्यापक तौर पर जनता तक पहुंचाने और संगठन को काफी सक्रिय रखने को कहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री राम नवमी उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की और रामायण की शिक्षाओं और प्रेस की भूमिका पर अपने विचार रखे। एक मीडिया समूह की तरफ से आयोजित श्री राम नवमी उत्सव कमेटी के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री राम और रामायण की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अंततः सच्चाई के सामने नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि रामलीला केवल एक मंचन नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब देश के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद का दौर था। लोग घर से निकलने में भी भय महसूस करते थे। ऐसे समय में मीडिया ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए सीमावर्ती इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया और अपनी लेखनी के माध्यम से सच्चाई को सामने रखा। हमें वह दौर याद रखना चाहिए। एक दौर था पंजाब के अंदर जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। साथियों, वो समय भय का ऐसा वातावरण था कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे। साथियों, लेकिन उस कठिन समय में भी हमारे साहसी कलाकारों ने श्री रामलीला, दशहरे का पर्व, चाहे भगवती जागरण का महापर्व हो या श्रीमद् भागवत कथा जैसे आयोजनों को करने की बात हो, उन्होंने बंद नहीं होने दिए। लगातार उन्होंने संस्कृति की मिसाल को जलाए रखा है, उसे बुझने नहीं दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि सच की कलम को दबाया नहीं जा सकता और लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूं कि सत्य की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जब ये कलम उस दौर में नहीं रुकी जब इसे रोकने की कोशिश की गई थी, जब इसे कुचलने की कोशिश की गई थी, ये कलम तब नहीं रुकी, तब भी ये देश के हित में अपनी कलम से लिखते रहे हैं। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र मीडिया का ये चौथा स्तंभ होता है। सीएम सैनी ने कहा कि सत्ता सेवा के लिए होती है और यह शिक्षा भी हमें भगवान राम के जीवन से मिलती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार हमेशा प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्ष में खड़ी रहेगी। कि हरियाणा सरकार और हमारी विचारधारा स्वतंत्र प्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। साथियों, क्योंकि एक दौर भी था, वो दौर था कि उस समय जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के अंदर किस प्रकार से प्रेस हमारे इस को कुचलने का काम किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने पत्रकारों से निष्पक्ष, तथ्य आधारित और निर्भीक लेखन जारी रखने का आह्वान किया और कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र मीडिया का सशक्त होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रामलीला केवल एक मंचन नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलती है। रामलीला केवल एक मंचन नहीं है साथियों, यह हमारी संस्कृति की एक संजीवनी है। साथियों, जब आप हरियाणा, पंजाब की धरती पर रामलीला का आयोजन करते हैं तो आप केवल
संवाद नहीं बोलते हैं, आप आने वाली पीढ़ी को यह सिखाते हैं कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय धर्म की होती है। ये आपसे प्रेरणा मिलती है। साथियों, आधुनिकता के इस दौर में हम सब ये भी जानते हैं कि आधुनिकता के इस दौर में आपने हमारी संस्कृति की जड़ों को सींच कर रखा है। मैं इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। मुख्यमंत्री सैनी ने रामलीला के कथ्य को उजागर किया और कहा कि अहंकार रावण का भी टूटा था। सत्य परेशान हो सकता है, मगर वो एक न एक दिन असत्य को पराजित कर ही देता है। आज सम्मानित होने वाले हमारे सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। सभी हमारी रामलीला समितियों के से मेरा ये आग्रह भी है कि आप भगवान श्री राम के आदर्शों को समाज में निरंतर फैलाते रहें, ऐसी मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा, हम सब जानते हैं, उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा, वैसे ही सत्य को परेशान करने वाली शक्तियां भी परास्त हो जाती हैं। कार्यक्रम में कई लोगों को सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।